भाद्र शुक्ल चतुर्थी को विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान गणेश का सिद्धि के साथ पूजन किया जाता है, इसलिए उनके ध्यान में यही बात आती है। एक दंतम शूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधरम ध्यायेत सर्वसिद्धि विनायकम। ऐसे भगवान गणेश जो एक दांत वाले हैं, सूपे के कम समान जिनके कान हैं, हाथी का मुख है, चतुर्भुज स्वरूप धारण किए हुए हैं, पास अंकुश उनके हाथ में विराजमान है, ऐसे सिद्धि के सहित जो गणेश भगवान विराजमान हैं, ऐसे गणेश भगवान का भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पूजन करना चाहिए। आज के दिन सिद्धि विनायक का पूजन किया जाता है, इसलिए आज के चंद्रमा के दर्शन का भी दोष लगता है, इसलिए चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। लिखा है सिंहादिते शुक्ल पक्षे चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम मिथ्या विदूषणम कुर्यात तस्मान न पश्ये न तम तथा। इसलिए आज के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। कदाचित किसी कारण से यदि चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो मंत्र पढ़ करके दोष का प्रक्षालन करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। सिंहम प्रसेनमवधीतो सिंहो जाम बता हता सुकुमार मारोदिस्तौ शेषस्य मंतको। इस मंत्र के पढ़ने से दोष की निवृत्ति हो जाती है। और जिस किसी व्यक्ति ने यदि चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया है, तो यदि उसने द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन किया है, तो द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करने के कारण उसको चतुर्थी के चंद्रमा का दोष नहीं लगता है। तीसरा मत यह है कि श्रीमद् भागवत में जो स्यमंतक मणि का संवाद है, उस संवाद के सुनने से भी चतुर्थी के चंद्रमा का दोष नहीं लगता है, अथवा कथा को बाँचने से भी चतुर्थी के चंद्रमा का दोष नहीं लगता है। चंद्रमा को भगवान गणेश ने शाप दिया था। भगवान गणेश जी सत्यलोक से आ रहे थे, तभी सत्यलोक से आकर के जैसे ही वो चंद्रलोक आए, तो चंद्रलोक में आते ही वो गोबर में उनका पैर पड़ा और फिसल गए। तो सत्यलोकात् समागच्छन् स्वेच्छा गगने शनैः चंद्रलोकम समासाद्य स्खलितो गणनायकः। तो चंद्रमा में बड़ी तेज़ी से हंसा। उनके हंसने के कारण गणेश जी ने शाप दे दिया। सारे के सारे देवता उनके सामने आए, गणेश जी से प्रार्थना की। तो गणेश जी ने कहा कि देखो, चंद्रमा पर प्रसन्न तो हम हो रहे हैं, किंतु चतुर्थी के चंद्रमा को दोष अवश्य लगेगा। पर चतुर्थी के चंद्रमा को यदि गणेश जी का पूजन करे व्यक्ति तो भी दोष मुक्त हो जाता है, अथवा पूरे वर्ष भर की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसमें व्रत रहने से भी इस दोष का परिमार्जन हो जाता है। भद्रायाम शुक्ल पक्षस्य तेषाम दोषो न जायते। यदि भद्रा हो और उस समय चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो भद्रा के कारण भी चंद्रमा का दोष नहीं लगता है। इसलिए प्रवृत्ति लोकोयम द्वितीयायाम कृतादरः। इसलिए द्वितीया के चंद्रमा की सर्वत्र महिमा मंडित किया गया है। और यदि इस दोष से आप मुक्त होना चाहते हैं तो रोहिणी सहित चंद्रमा का पूजन करने से भी मिथ्या दोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है।